सबको मेरा नमस्कार। भारत वर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय आयुष मंत्री श्री धन सिंह सैनी जी, अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी जी, मिशन निदेशक श्री सुखलाल भारती जी एवं उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन के प्रबंधक श्री अरविंद जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन आयुष कवच के द्वारा योगाभ्यास का लाइव प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, योग प्रशिक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं योग वेलनेस सेंटर उडम्बा लखनऊ, आपके सामने योग का प्रोग्राम प्रस्तुत करूंगा। मेरा विषय है स्पाइनल स्टेनोसिस में योगाभ्यास। स्पाइनल स्टेनोसिस में रीढ़ की हड्डी के खुले भाग बंद होने लगते हैं, जिससे कि पीठ में दर्द होता है। इसके लक्षण हैं पैरों में झंझनाहट होना, अकड़न, थकान होना और पैरों का सुन्न हो जाना। क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी में गैप होते हैं, रीढ़ की हड्डी में खुले भाग जब बंद होने लगते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ही इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो अगर सामान्य लक्षण हैं शुरू में, तो आप योगाभ्यास के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक रूप से अपने आप को अगर सक्रिय रखेंगे तो आप योगाभ्यास के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाओं एवं आसनों का अभ्यास बताऊंगा। सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं का। इसमें मैं बताऊंगा आपको अस्कंद चक्र या अस्कंद चालन। इसमें सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए, हथेलियों को उठाते हुए दोनों हाथ को अपने कंधे पर लाएं। श्वास को लेते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार इसका अभ्यास करें। कोहनी को मिलाएं, श्वास को भरें, ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, फिर से श्वास को भरते हुए कोहनी को ऊपर उठाएं, छोड़ते हुए नीचे लाएं। एक बार और श्वास को भरते हुए कोहनी को उठाएं और छोड़ते हुए वापस लाएं। 3 बार इसका अभ्यास क्लॉकवाइज और 3 बार इसका अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास को लेकर कोहनी को मिलाएं, ऊपर छोड़ते हुए नीचे लाएं, श्वास को लेकर ऊपर जाएं, छोड़ते हुए नीचे लाएं, और एक बार और श्वास को लेकर ऊपर जाएं, नीचे लाएं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए दोनों पैरों को मिला लें समावस्था में। श्वास को लेते हुए दोनों हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएं, हथेलियों को अंदर की तरफ रखें, गर्दन को पीछे रखें, श्वास को लें और छोड़ें 10 बार। और धीरे धीरे अपने विपरीत क्रम में वापस आ जाएं। इन 2 सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम करेंगे बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास। हम आएंगे पहले कागासन में, इसके बाद हम बैठेंगे दंडासन में, और अब हम अभ्यास करेंगे गोमुखासन का। सर्वप्रथम अपने दाएं पैर को दाएं नितंब पे लगाएं और दाएं पैर को बाएं नितंब पे लगाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके दोनों घुटने एक सीध में हों। जो पैर आपका ऊपर है उस हाथ को ऊपर रखें और दूसरे हाथ से अपने ऊपर वाले हाथ को पकड़ लें। श्वास को भरें, गर्दन को सीधा रखें, श्वास को सामान्य रखें, वापस आ जाएं। यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। दाएं पैर को नीचे रख लें और बाएं पैर को ऊपर रखते हुए जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर करते हुए श्वास को लेते हुए गर्दन को सीधा कर लें। आपके स्पाइन को यह पोस्चर सीधा कर देता है, जिससे कि पीठ की समस्या में काफ़ी हद तक सुधार होता है। आपके फेफड़े की कार्य क्षमता ये गोमुखासन बढ़ाता है। श्वास को सामान्य रखें और फिर वापस श्वास छोड़ते हुए आ जाएं। इसके बाद मैं अभ्यास करूंगा राजकपोत आसन का, पिजन पोज इसको बोलते हैं। सर्वप्रथम आप वज्रासन में बैठ जाएं और अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए अपनी एड़ी को बाएं अंदरूनी जांघ पे लगाते हुए बायां पैर सीधा कर लें। आपके पंजे पीछे की तरफ खुले हुए हों और दोनों हाथ को बगल में रखते हुए गर्दन को सीधा करें, स्पाइन को सीधा रखें, गर्दन को हल्का सा उठा लें और धीरे धीरे वापस आते हुए यही प्रक्रिया हम बाएं पैर से करें। बाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर को सीधा करें, श्वास को लेते हुए अपने स्पाइन को सीधा रखें,
गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करें, श्वास को भरें, अपने सीने में, फेफड़े में हवा को भरें, श्वास को छोड़ते हुए वापस आके वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मर्जरी आसन के बारे में। मर्जरी आसन से आपके स्पाइन में जो खुले भाग हैं वो बंद होने लगते हैं और वहाँ पे रक्त का प्रवाह समान रूप से सही हो जाता है। तो पहले दोनों घुटनों को मोड़ लें, थोड़ी सी दूरी बनाएं, दोनों हाथ को बगल में रखते हुए श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं और अपने नितंब को बाहर की तरफ ढकेलें। अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ ले जाएं। श्वास को भरें, छोड़ते हुए वापस आएं। श्वास को भरते हुए, छोड़ते हुए वापस आएं। एक बार और श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर करें, नितंब को बाहर करें और श्वास को छोड़ते हुए अपने फेफड़ों में संकुचन आकुंचन करें, स्पाइन को ऊपर उठाएं। मर्जरी आसन से भी आपके स्पाइन पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और स्पाइनल स्टेनोसिस में इसमें बहुत ही अच्छा लाभ देखा गया है। तो ये थे कुछ बैठ के करने वाले आसन, जिसको हमने बताया कि आप अपने स्पाइन के खुले भाग को कैसे कंप्लीटली रूप से ठीक कर सकते हैं, जहाँ पे रक्त का प्रवाह समान रूप से अच्छा होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर वे में हो जाती है, सही तरीके से हो जाती है। तो इसका अभ्यास करेंगे तो ये सब चीज़ें सकारात्मक रूप से होंगी। अब मैं अभ्यास करूँगा पेट के बल के करने वाले आसनों का। इसके लिए सर्वप्रथम आप पेट के बल लेट जाइए। मैं अभ्यास करूँगा भुजंगासन का। अपने दोनों हाथ को कंधे के बगल में लगाएं और कोशिश करें कि आपकी उंगलियां आपके कंधों से बाहर मत जाएं। आपकी एड़ी आपके पंजे मिले हुए, श्वास को भरते हुए अपनी टुड्डी को उठाएं, नाभि क्षेत्र तक आपका पेट का हिस्सा उठे, आपकी कूनियां मुड़ी हुई, गर्दन सीधा हो। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। आपके श्वास लेने की क्षमता को ये बढ़ाता है, आपके मेरुदंड को सकारात्मक प्रभाव डालता है, मेरुदंड की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा आपके फेफड़े की कार्य क्षमता को भी ये बढ़ाता है। तो ये थे आसन पीठ के बल, पेट के बल करने वाले। अब मैं आपको बताऊंगा पीठ के बल करने वाले कुछ आसन। इसके लिए बाईं करवट से लेट जाइए। सबसे पहले मैं अभ्यास करूंगा मरकट आसन का। दोनों पैरों को मोड़ लें, पैरों में दूरी बनाएं, दोनों हाथ को अपने बगल में खोलते हुए पैरों में गैपिंग इस तरह से हो कि जब पैर आपका नीचे आए तो आपका बायां घुटना आपकी दाएं एड़ी को छूता हुआ और गर्दन विपरीत दिशा में हो। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से, दायां पैर आपके बाएं तलवे को छुए और आपका गर्दन विपरीत दिशा में हो, पैरों की विपरीत दिशा में हो। इसका अभ्यास 10-10 बार करें तो आपके मेरुदंड को बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम करेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। पेट और कमर को सीधा जितना हो सके उठाएं, श्वास को भरते हुए यथासंभव इस स्थिति में बने रहें जितना आप कर सकते हैं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। सेतु बंद आसन का अभ्यास करने से स्पाइन के निचले हिस्से पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कमर की मांसपेशियों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपके पूरे मेरुदंड पे अच्छा खिंचाव पड़ता है, जिससे कि वहाँ की कार्य क्षमता विकसित होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मत्स्य आसन के बारे में, मत्स्य आसन सेकंड के बारे में। इसके लिए दोनों पैर सीधा रखिए, उंगलियों को नीचे करते हुए श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर करें, माथे को अपने सहस्रार चक्र को जमीन पर लगाएं, दोनों हाथ थाइस पे रखें, आपकी दोनों कूनियां जमीन को छूती हुई, पैर के पंजे सामने की तरफ, दृष्टि को सामने की तरफ रखें सीधा और इस अवस्था में अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी स्पाइन पे खिंचाव पड़ रहा है, पर बहुत ज़्यादा तनाव न डालें, जितना संभव हो सुविधापूर्वक इसका अभ्यास करें और धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसके बाद बाईं करवट से उठ के बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठें और अपने तनाव को दूर करने के लिए, चाहे आपके मस्तिष्क में तनाव हो, चाहे आपकी स्पाइन में तनाव हो, इस तनाव को दूर आप करेंगे तो आपका शरीर सही ढंग से कार्य करेगा। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें,
दाएं अंगूठे से दाएं नासा छिद्र को बंद करिए। मध्यमा और कनिष्ठा से को मोड़ लीजिए। मध्यमा और अनामिका को मोड़ लीजिए। कनिष्ठा से अपने बाईं नाक को पकड़ें। बाईं नासा छिद्र से श्वास को भरें। दाएं नासा द्वार से श्वास को बाहर निकालें। फिर दाएं नासा द्वार से श्वास को लें और बाएं नासा द्वार से श्वास को बाहर निकालें। अनुलोम विलोम प्राणायाम में अल्टरनेट नॉस्ट्रिल चलती है। एक बार बाएं नासा द्वार से श्वास को लेंगे और दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं नासा द्वार से श्वास को लेंगे और बाएं से निकालेंगे। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो आपकी आंखें बंद हो, मन पूरी तरह से शांत हो और आपका ध्यान केवल श्वास के भीतर जाने और बाहर आने पर हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम से संपूर्ण तनाव दूर होता है। अपने अंगूठे से कान के ऊपरी हिस्से को, उठे हिस्से को दबाएं। उंगलियों को क्रमशः माथे पर, आंख के नीचे, नाक पर और ओठों के नीचे लगाते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास एक बार करें। श्वास को नाक से भरें और श्वास को बाहर निकालते समय भंवरे की भ्रमर की तरह आवाज बाहर आए। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करते रहने से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जितने भी मेटाफिजिकल एलिमेंट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड होती है वहाँ पे एक मैसेज आता है कि आपके मस्तिष्क का संपूर्ण तनाव समाप्त हो गया है। इससे तनाव दूर होता है। इसके अलावा आप शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए अपने जीभ को लगाएंगे ऊपर तालू से, दांत को दिखाते हुए श्वास को लें। श्वास को बाहर निकालते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। आसन और प्राणायाम का अभ्यास करने के पश्चात आप लगातार अगर ध्यान का अभ्यास कुछ देर करेंगे तो स्पाइनल स्टेनोसिस में इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। ध्यान के लिए किसी भी आसन में बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लें और केवल अपने मन को, चित्त को शांत करते हुए भारी विषयों से अपने आप को दूर करते हुए अपने अंतर मन की तरफ जाएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने अवचेतन मन की तरफ बढ़ते हुए केवल अपने ध्यान को अपने श्वासों पर केंद्रित कर लें और श्वास प्रश्वास को केवल महसूस करें। ना तो श्वास लें ना श्वास को बाहर निकालें। तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, केवल उसको आप महसूस करें और यथासंभव 10 से 15 मिनट आप इसमें बैठें। उसके बाद हाथों को रगड़ते हुए, आंखों और चेहरे पर लगाते हुए वापस आ जाएं। इतना अभ्यास मैं आपको बताया हूँ। इतना अभ्यास अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, प्रतिदिन इसका अभ्यास एक निश्चित टाइम पे करेंगे, अपने खान पान को उचित रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करिए और योगाभ्यास के क्रम को लगातार देखने के लिए ऑनलाइन आप इस प्रसारण को रोज देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।